हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, वहां से वैकेंसी आउट की गई है। ली गई है कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहाँ पर आपको फ्रंट पेज पर ही करियर अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट में न्यू वैकेंसी पर क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 NRB ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर स्टाइपेंडरी ट्रेनेज कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर ट्रेनिंग इन NRB तारापुर कलपक्कम एंड PRPD कलपक्कम में ये होनी है ट्रेनिंग। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। 8 पेज की ये फाइल है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट नंबर देखते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2022 NRB जो कि न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड से है। इसकी क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 है। पोस्ट है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट में। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 71 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 27 है, EWS के लिए 8 है, OBC के लिए 18 है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 7 है, PWD कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो केमिकल में 8 है, केमिस्ट्री में 2 है, सिविल में आपके 5 है, इलेक्ट्रिकल में 13 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 है, मैकेनिकल ट्रेड में आपके 32 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के अलावा सभी डिसिप्लिन में डिप्लोमा मांगा गया है जो कि संबंधित ब्रांच में या संबंधित डिसिप्लिन में होना चाहिए। एज लाइक आपका डिप्लोमा केमिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल या उससे संबंधित ब्रांच में होनी चाहिए। जबकि केमिस्ट्री में आपका PCM ग्रुप में BSc होनी चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड में। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 189 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 118 है, EWS के लिए 14 है, OBC के लिए 33 है, SC के लिए 23 है, PWD कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पर अलग अलग ट्रेड में वैकेंसीज हैं। ट्रेड की बात कर लेते हैं। AC मैकेनिक के लिए 15 है, इलेक्ट्रीशियन में 25 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 18 है, फिटर में 66 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 13 है, मशीनिस्ट के लिए 11 है, टर्नर के लिए 4 है, वेल्डर के लिए 3 है एंड ड्रॉट्समैन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर SSC यानी 10th पास मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। साथ ही संबंधित ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपका सर्टिफिकेट AC मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, फिटर में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीन, टर्नर एंड वेल्डर में होना चाहिए, जो कि NTC द्वारा या नांग द्वारा। नेक्स्ट ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में। यहाँ पर 10th पास आउट मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ में, या आपका 10th साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर के ड्यूरेशन का ड्रॉप्समैन मैकेनिकल में, जो कि टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट NTC ITI पास आउट या 2 साल के ड्यूरेशन का होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, 4 वैकेंसी है। यहाँ पर 10th पास मांगा गया है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के साथ में कम से कम या 60% मार्क्स के साथ में आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट ट्रेड है प्लांट ऑपरेटर का। यहाँ पर 10 साइंस सब्जेक्ट के साथ में मांगा गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका होना चाहिए एंड 60% मार्क्स कम से कम मांगा गया है। एज लिमिट देख लेते हैं। अगर स्टाइपेंडरी ट्रेनी में कैटेगरी फर्स्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 24 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि कैटेगरी सेकंड में स्टाइपेंड ट्रेनी में ही 18 से 22 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगा, जिसमें ओबीसी के लिए 3 ईयर की छूट दी जा रही है। अगर आप SC ST के कैंडिडेट तो 5 ईयर की एज में रिलैक्सेशन दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान कितनी स्टाइपेंड ट्रेनिंग मिलेगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मंथ फर्स्ट ईयर में 16,000 कैटेगरी फर्स्ट में मिलेगी, जबकि कैटेगरी सेकंड में आपको 10,500 पर मंथ मिलेगा, जबकि सेकंड ईयर में यहाँ पर 18,000 की कैटेगरी फर्स्ट में मिलेगा एंड कैटेगरी सेकंड में 12,500 आपको पर मंथ स्टाइपेंड ट्रेनिंग मिलेगी। एंड आपका ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन 2 साल का रहने वाला है। सिलेक्शन मेथड देख लेते हैं। कैटेगरी फर्स्ट में रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि 1 आवर का रहने वाला है, जहां पर 40 टाइप के मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा एंड रॉन्ग आंसर देने पर 1 मार्क्स भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। एंड सिलेबस की अगर बात करें तो आपका सिलेबस जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या डिप्लोमा एंड BSc लेवल के जो भी आपके सिलेबस है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड रिटन एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पर ही बनाया जाएगा। कैटेगरी सेकंड में किस तरह से सिलेक्शन होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी सेकंड में स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड 3 तरह का टेस्ट लिया जाएगा। स्टेज फर्स्ट में सबसे पहले आपका प्री टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 50 टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा एंड रॉन्ग आंसर देने पर 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट लिया जाएगा। एडवांस टेस्ट लिया जाएगा। एडवांस टेस्ट आपका रेस्पेक्टिव ट्रेड में होगा, यानी जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। सेम यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा एंड 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर देने पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। एंड मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पर आपने स्टेज सेकेंड के जो भी स्कोर हैं उसके बेस पर ही बनाया जाएगा। एंड प्री एंड एडवांस टेस्ट सेम डे में ही लिया जाएगा। एंड स्टेज थर्ड में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में प्रत्येक ट्रेड से आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि स्टेज सेकंड में जो भी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की गई है उसके बेस पर ही कैंडिडेट को यहाँ बुलाया जाएगा। एंड कम से कम प्रत्येक कैटेगरी से, प्रत्येक स्टेज से 4 से 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर स्किल ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। एंड ट्रेनिंग के बाद आपके 2 साल की ट्रेनिंग के बाद कैटेगरी फर्स्ट के जो स्टाइपेंड ट्रेनी है उनकी पोस्ट होगी साइंटिफिक असिस्टेंट सी ग्रुप बी की नॉन गैजेट पोस्ट होगी एंड लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, जो कि 44,900 से आपकी स्टार्टिंग या एंट्री पे होगी। जबकि कैटेगरी सेकेंड में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद टेक्नीशियन बी ग्रुप सी की, टेक्नीशियन सी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आप होंगे एलिजिबल। एंड पे लेवल आपको यहाँ पर टेक्नीशियन बी में लेवल 3 होगा, 21,700 से एंट्री पे लेवल होगा, जबकि टेक्नीशियन सी में लेवल 4 का आपको पे लेवल मिलेगा, 25,500 आपका एंट्री पे होगा। कुछ और पोस्ट भी बार्क में आउट किए गए हैं तो देख लेते हैं। यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट भी सेफ्टी में है, यहाँ पर ओनली 1 वैकेंसी है। एंड टेक्नीशियन भी लाइब्रेरी साइंस में भी 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन भी रिगर में भी आपकी 4 वैकेंसी है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मांगा गया है या BSc मांगा गया है, साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। जबकि टेक्नीशियन भी लाइब्रेरी साइंस में आपका SSC एंट्रेंस 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। यह आपका 10th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। एंड साथ में आपके पास सर्टिफिकेट एंड 1 ईयर का ड्यूरेशन का लाइब्रेरी साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आपका टेक्नीशियन भी रिगर में, यहाँ पर 4 पोस्ट है। यहाँ पर भी 60% मार्क्स के साथ में मांगा गया है, या PCM ग्रुप में आपका 10th होना चाहिए। साथ ही सर्टिफिकेट 1 ईयर के ड्यूरेशन का रिगर ट्रेड में सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा गया है। जबकि यहाँ पर आपका
साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 30 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टेक्नीशियन में 18 से 25 ईयर के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट के जैसा ही होगा, जबकि टेक्नीशियन के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी सेकेंड की तरह ही होगा। एंड यहाँ पर इमोल्यूमेंट जो मिलेगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी सेफ्टी में लेवल 6 की सैलरी मिलेगी 35,400 आपका एंट्री पे लेवल होगा। टेक्नीशियन बी में लाइब्रेरी साइंस में लेवल 3 की पोस्ट मिलेगी 21,700 एंट्री पे लेवल होगा। टेक्नीशियन बी रिगर में लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, यहाँ पर 21,700 आपका एंट्री पे लेवल आपकी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल 2022 है। पोस्ट 1.1 से लेकर 1.7 तक की आपकी जो एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए 150 है, जबकि पोस्ट नंबर 2.1 से 2.11 DR2 DR3 के लिए 100 फीस आपको पे करनी होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट है तो आपको किसी भी तरह के फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक आपको यहाँ पर वेबसाइट पर दिया गया है। क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल नेम, सेलेक्ट पोस्ट, सेलेक्ट डिसिप्लिन, सेलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, आधार नंबर एंड सारी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है। देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके सबमिट कर सकते हैं, जो कि 30 अप्रैल 2022 से पहले ही सबमिट करना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।